आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए उत्साहित हैं। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका 28 पद। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर के समीप रहना मुझे भला है। भजनकार कहता है और परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और परमेश्वर के कामों का मैं वर्णन करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की आराधना सभा में जब आप जुड़ रहे हैं तो आपके लिए भलाई की बात है। परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लीजिए। आज जो परमेश्वर आपके जिनमें काम करने जा रहा है, उसका वर्णन, उसकी गवाही को आप लेने जा रहे हो। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, उसके बाद आराधना में शामिल होंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी आज की सभा के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है जबकि आज हम तेरी आराधना सभा में शामिल हो रहे हैं, प्रभु हमारी दुआ है जब तेरी आराधना हम करते हैं, तेरे नाम को स्तुति करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है हर एक परमेश्वर जन को तू छू ले अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। हर एक परमेश्वर आत्मा में झूम के प्रभु तेरी आराधना करे, तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे और तेरे भले कामों को प्रभु अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु जी खुदावन धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, ताए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, ताए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु को संग तू जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो क्रूस पर सब हुई समाप्ति, धारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, धारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। बोल भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। वो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। बोल भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। वो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। बोल भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। बोल संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, ओ मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्यान नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मेरे प्रिय, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते तो आप जरूर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में सहभागी हो हमारे साथ। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर दिए गए नंबर पर हमारे साथ शेयर करें या किसी भी एक पासवान को जरूर बांटें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। यह समय है प्रियो परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का, और हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत इससे आशीष देता है, ना कि फाइनेंशियली बल्कि हमारे परिवार में और संसार में हमें हर एक चीज़ में प्रभु बहुत इससे आशीष देता है। आइए जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश दे रहे हैं तो इससे पहले एक वचन निकालेंगे और पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 14 पद। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझसे तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन बोलता है, दाऊद बोलता है कि मैं और मेरी प्रजा क्या है। कहता है कि मैंने तुझसे पाके तुझे ही दिया है और मुझे ये शक्ति मिली कि मैं तेरे राज के लिए दे सकूं। हाँ प्रियो, वो दाऊद जो है वो राजा है, उस समय राजा है और उसके पास सारी धन संपत्ति, उसके पास बहुत कुछ है, मगर वो कहता है मैं और मेरी प्रजा क्या है, मुझे सब कुछ तुझसे मिला है और मैं तेरे राज के लिए देता हूँ। हाँ प्रिय, आज आपके पास बहुत सारी आशीष है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आज आप परमेश्वर के राज के लिए जब बोलते हैं, ये इस मनसा से, इस मेंटलिटी से दें कि जो कुछ हमारे पास है हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। और जब परमेश्वर ने दिया है तो हम विश्वास योग्यता को दिखाते हैं कि उसके राज के लिए जब बोलते हैं।
हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर को जब भेंट और दशवांश देते हैं तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम दुआ में चलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु, हमारी प्रार्थना है जो भी लोग आज परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु अपने भेंट और दशवांश को देते हैं, उनको बहुत ऐसे तू आशीष करना प्रभु, बल्कि प्रभु खाली परमेश्वर फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि उनके परिवार में भी, और परमेश्वर उनकी तमाम प्रभु परिवार में भी, और प्रभु उनके हर एक क्षेत्र में उन्हें आशीष करना प्रभु जी। और जिनके पास नहीं है प्रभु उनको भी आशीष करके वे आगे भी प्रभु तेरे राज्य के लिए देने वाले हो सके, और तेरी महिमा को अपने जीवन में देखे, तेरी बरकतों को अपने जीवन में देखे खुदावन। प्रभु सारी दुआ और विनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और तूने हमारे भेंट और दशवांश को प्रभु ग्रहण किया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। और ये समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल से भजन संहिता 11 उसका 7वां पद। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता, धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा धर्मी है, और परमेश्वर की धार्मिकता का कोई मापदंड नहीं है, वो धर्मी है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या होगी, वो झूठ नहीं बोलता होगा, वो कुछ गलत नहीं करता होगा, लेकिन याद रखिए हम उनकी धार्मिकता को माप नहीं सकते, उनमें पाप नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी है, और परमेश्वर धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, और धर्मी जन उसके दर्शन पाएंगे। मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बहुत कुछ लिखा गया। जब वो सीने पर्वत पर आते थे तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि सीने पर्वत के चारों तरफ एक बाड़ा बना दो ताकि लोग उस पर्वत पर ना चल सके, क्योंकि परमेश्वर धर्मी था। इसलिए परमेश्वर जानता है मनुष्य वो परमेश्वर की धार्मिकता तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर धर्मी है। और बाइबल बताती है जब मूसा को परमेश्वर ने कटीली झाड़ी में दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू जा रहा वो पवित्र है। परमेश्वर धर्मी है, वो पवित्र स्थान में वास करता है, और बाइबल भी बताती है कि धर्मी जन उसके दर्शन पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर दर्शन देना है तो इससे पहले आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। उससे पहले कि परमेश्वर आपके नजदीक आए, अपने आप को धर्मी बनाना पड़ेगा। और बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के लहू में डुबोकर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। अगर आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए एक ही बात है, आपको धर्मी बनना पड़ेगा, आपको धर्म ही के काम करना पड़ेगा। बाइबल बताती है, एक जगह लिखा हुआ है बाइबल परमेश्वर के वचन में कि हमारे जो धार्मिकता का काम है वो मैले चिथेरे के समान है। जब तक हम अपनी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में ना करें, हमारी धार्मिकता तब तक मैले चिथेरे के समान है। हम जो भी कुछ करें प्रभु यीशु मसीह में होकर करें, वो धार्मिकता गिनी जाती है। और बाइबल बताती है परमेश्वर धर्मी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें समझना है परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, हमें समझना है परमेश्वर धर्मी है, हमें समझना है परमेश्वर धर्म ही के काम से प्रसन्न होता, हमें समझना है कि धर्मी जन ही परमेश्वर का दर्शन देख सकते हैं। विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन में आश्चर्य काम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को अपने जीवन में रखना है, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना है, तो आपको हमको धर्मी बनना पड़ेगा। और यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है, क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पे जो पवित्र लहू बहाया गया, उस लहू के वजह से, उस बलिदान के वजह से आज हम और आप धर्मी बनते हैं। हम धर्मी बनने के लिए हमारे पास कोई साबुन नहीं है,
कि हम साबुन लगाए या हम धर्मी बन जाएंगे, या कोई ऐसे पानी नहीं है कि जिसमें हम डूबकर हम धर्मी बन जाए। लेकिन बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है, उसका बलिदान हमें धर्मी बनाता है, उसका हर एक कतरा जो बहाया गया है वो आपके हमारी धार्मिकता के लिए, आपको हमको धर्मी बनाने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर धर्मी है। अगर परमेश्वर के पास जाना है आपको तो धर्म का काम करें, और परमेश्वर का धर्म यही है हम सत्य बोले। धार्मिकता यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। धार्मिकता यही है हम रविवार चर्च जाएं। धार्मिकता यही है हम परमेश्वर का वचन को पढ़ें। धार्मिकता यही है हम सत्य बोले, झूठ ना बोले, गलत ना करें, व्यभिचार ना करें, नशा ना करें। अगर ये सब चीजें हम अपने जीवन में करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें तमाम अपराधों से, हमारे तमाम गुनाहों से हमें धर्मी बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर अपने आप को पवित्र कीजिए। अगर आप उसके दर्शन की खोजी हैं, अपने आप को पवित्र करें। अगर आप चाहते आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वास हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो, अपने आप को पवित्र कीजिए। जब तक सिमसोन अपने आप को पवित्र रखा, परमेश्वर का सामर्थ्य बल के साथ उसमें उतरता रहा। लेकिन जिस समय उसने अपने आप को व्यभिचार में लिप्त कर लिया, बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा वहां से चला गया, क्योंकि परमेश्वर अशुद्धता में वास नहीं करता, परमेश्वर पवित्रता में वास करता है। अगर आपका जीवन, आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय अगर पवित्र है, परमेश्वर वास करेगा। अगर आपके हृदय में बुराई है, आपके हृदय में कठोरता है, अगर हमारे हृदय में पाप है, परमेश्वर कदाचित वहां वास नहीं करेगा। तो बाइबल बताती है भजन संहिता 11 अध्याय 7वां पद, परमेश्वर धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता और धर्मी जन उसके दर्शन पाएंगे। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। आपका मेरा पिता धर्मी है, आपका मेरा पिता पवित्र है। इसलिए परमेश्वर चाहता हम भी धर्मी बने। इसलिए परमेश्वर चाहता हम धर्म ही के काम को करें। इसलिए परमेश्वर चाहता हम उनके दर्शन की खोजी हों। तो पवित्रता से शोभायमान होकर अपने खुदा को दंडवत करें। आपका परमेश्वर धर्मी है, उसमें पाप नहीं है। तो याद रखिए, अगर उनका दर्शन पाना चाहते हैं तो धर्म का काम कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमने आपके बारे में सीखा प्रभु कि आप धर्मी हैं परमेश्वर, और धर्म ही के कामों से आप प्रसन्न होते हैं, और धर्मी जन उनके दर्शन को पाएंगे, आपके दर्शन को पाएंगे प्रभु। मेरी प्रार्थना, जितने लोग वचन को प्रभु सुने, इस छोटे से वचन को हमने जो मनन किया है प्रभु, इसका महत्व बड़ी हो सके परमेश्वर। प्रभु ये वचन प्रभु लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। हम सब लोग प्रभु धर्म के काम को करने पाए, और ये धार्मिकता हम प्रभु यीशु मसीह तुझ में करने पाए, और आपका लहू हमें हर दिन पवित्र करने पाए। आपका लहू हमें हर दिन पवित्रता में लेकर चलने पाए। आपका लहू हमें हर दिन धार्मिकता का जीवन जीने में मदद करने पाए प्रभु। हम आपके दर्शन की खोजी हैं प्रभु। हम सबको अपनी दर्शन को दिखा। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।